विकासपुरी नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सर्दी ने अपने चरम पर दस्तक दे दी हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थी और सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में कट रही थी। राजू की माँ बेहद वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर जर्जर और कमजोर था। राजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें सुखाकर बेचता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी लकड़ियाँ इतनी सूखी होती थीं कि लोग उन्हें बिना किसी परेशानी के अपने चूल्हे या अंगीठी में जला लेते थे। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी लकड़ियों की खूब मांग रहती थी। राजू के चाचा, जिनका नाम बलराम था, भी लकड़ियां बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका राजू से बिल्कुल अलग था। राजू जहां ईमानदारी और मेहनत से सूखी और अच्छी लकड़ियां बेचता था, वहीं बलराम ने अपने काम में चालाकी और बेईमानी को अपनाया हुआ था। बलराम अपनी लकड़ियां जंगल से लाकर घर के बाहर खुले में रख देते थे। ठंड और बारिश के दिनों में जब लकड़ियों पर पानी गिरता तो वे पूरी तरह भीग जाती थी। भीगी हुई लकड़ियां भारी हो जाती और उनका वजन बढ़ जाता। बलराम को यह अच्छी तरह मालूम था कि वजन बढ़ने से लकड़ियों की कीमत भी बढ़ेगी, इसलिए वह जानबूझकर अपनी लकड़ियों को सुखाने की जगह भीगी हुई हालत में ही बेचा। अरे बलराम भाई, मैं तुमसे लकड़ियाँ लेकर गया था, लेकिन वो तो जल ही नहीं पाई। तुमने मुझे भीगी हुई लकड़ी दे दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो रामलाल भाई, हमारे पास भीगी हुई लकड़ियाँ नहीं होती। हम तो हमेशा बढ़िया लकड़ियाँ बेचते हैं भाई। बारिश और ठंड के मौसम में थोड़ा पानी लग जाता है, लेकिन मेरी लकड़ियाँ अंदर रखी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुमने रामू से लकड़ियाँ ली हो। उसकी लकड़ियाँ अक्सर नहीं जलती। रामलाल इस तरीके से बेईमानी कर कर लोगों को बेवकूफ बना दिया करता था। राजू बेटा इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। अब बिना दवाई के तबीयत ठीक नहीं रहती। तू जब लकड़ियाँ बेचकर लौटे तो बाजार से मेरी दवाई जरूर लेते आना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि दवाई खत्म हो गई है? आपकी सेहत कितनी जरूरी है। बेटा, तू पहले ही कितना काम करता है। सुबह से शाम तक लकड़ियाँ बेचने के लिए भागता रहता है। मैं तुझसे हर बार कुछ मांगने से हिचकिचाती हूँ। माँ, ऐसा मत कहा करो। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर आप ठीक रहेंगी तो ही मैं ठीक से काम कर पाऊंगा। राजू लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे जुटाता है और फिर वेद जी के पास दवाई लेने के लिए पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ जाता है। वेद जी, माँ की दवा दे दीजिए। माँ की दवाई खत्म हो चुकी है। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ ठीक है ना? हाँ वेद जी, माँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, उसे कोई सदमा ना लग पाए। अगर उसकी कोई सदमा लगा तो वह मर जाएगी। ठीक है वेद जी, मैं उन्हें कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। आप चिंता न करें, माँ को कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ठंड काफी तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे रात का समय बढ़ रहा था, ठंड और भी अधिक सर्द हो गई थी। अब लकड़ियाँ की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी।